नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है छत्तीसगढ़ के खबरों का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना के 25 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर हाईकोर्ट परिसर में रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में शिरकत की है और न्यायिक महोत्सव का उद्घाटन जो है यहाँ पर उनकी ओर से किया गया। आज बिलासपुर हाईकोर्ट के रजत जयंती समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान आज के समारोह के चीफ गेस्ट हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्री रमन डेका जी, मंच में विराजमान सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री जे.के. माहेश्वरी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश माननीय प्रशांत कुमार मिश्रा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री तोखन साहू जी, हमारे बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय रमेश सिन्हा जी, और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, विधि मंत्री गजेंद्र यादव जी, हमारे मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी, हमारे पूर्व गवर्नर रमेश बैस जी, पूर्व न्यायाधीशगण, बिलासपुर हाईकोर्ट के सभी सम्मान्य न्यायाधीशगण, विधायकगण, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, संभ्रांत नागरिक बंधुओं, बार काउंसिल के सभी अधिवक्तागण और मीडिया के बंधुओं, हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है और यह शुभ अवसर हमारे हाईकोर्ट की रजत जयंती का भी है। यह वर्ष हमारी विधानसभा का भी रजत जयंती वर्ष है। मैं इन सभी शुभ अवसरों का आप सभी को सबसे पहले हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बिलासा की नगरी को एक नई पहचान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी है। अब यह न्यायधानी के रूप में जानी जा रही है। आज इस शुभ अवसर पर हम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री एवं हमारे राज्य के निर्माता श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना संभव हो सकी। मुझे याद है जब बिलासपुर में हाईकोर्ट स्थापित हुआ तब उद्घाटन अवसर पर माननीय जस्टिस श्री बी.एन. कृपाल जी और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली जी आए थे। जेटली जी जितने अच्छे राजनेता थे उतने ही अच्छे वकील भी थे। आज के मौके पर हम सब प्रखर राजनेता एवं कानून के जानकार आदरणीय श्री अरुण जेटली जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। माननीय जस्टिस श्री W.A. शीर्षक जी से लेकर वर्तमान माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा जी ने निरंतर न्यायिक परंपराओं को मजबूत करने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा जी के निर्देशन में माननीय उच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों के निराकरण में काफी तेजी आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन की उपलब्धता के साथ ही अन्य किसी भी जरूरत के समय हमारी सरकार हमेशा
आपके साथ खड़ी है। इसी क्रम में हमने वर्ष 2023-24 की तुलना में विधि एवं विधायी विभाग के बजट पिछले साल 25% और इस साल 29% की बढ़ोतरी की है। यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि इस पीठ के न्यायाधीश जस्टिस श्री एच.एल. दत्तू, जस्टिस श्री नवीन सिन्हा, जस्टिस श्री अभय मनोहर सप्रे, जस्टिस श्री दीपक गुप्ता और जस्टिस श्री प्रशांत कुमार मिश्रा जैसे न्यायाधीश देश के सर्वोच्च अदालत तक पहुंचे हैं। न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे डिजिटल नवाचारों को बढ़ावा दिया है। साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड रूम, एआई आधारित सर्च और न्यायिक प्रशिक्षण के नए मॉड्यूल भी अपनाए जा रहे हैं। कोरबा जिले से शासन की योजनाओं की किस तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए जो है वो नजर आ रहा है, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ गांव में सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्ट्रेट को सिर्फ इसलिए घेर लिया क्योंकि उन्हें पिछली बार 4 महीने से 3.5 किलो चावल नहीं दिया गया था। वहीं अफसोस की बात यह रही कि ऐसा कारनामा खुद कथरी माल के सरपंच द्वारा किया जा रहा है, जो गांव के द्वारा चुना हुआ सरपंच है। गांव वालों ने बताया कि उसके द्वारा चावल गांव वालों को ना देकर बाजार में खेपा दिया जाता है, जिसको लेकर गांव की सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में आकर प्रदर्शन किया है और सरपंच के खिलाफ जांच की मांग की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया ये 35 किलो चावल गरीबों के लिए काफ़ी राहत साबित हो सकता था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से भी एक ये माना जा रहा है। महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का यहाँ पर घेराव किया है और उसके बाद कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पर महिलाओं की ओर से दिया गया। तो अगली खबर भी जो है वो कोरबा से ही है, जहां नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष द्वारा कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि देखिए, नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर के 62 वार्डों में जो विकास की बात कही जा रही थी उसे आज तक पूरा नहीं किया गया। वही ज्ञापन में नेता प्रतिपक्ष पर यह आरोप लगाया गया है कि देखिए, निगम की बीजेपी सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेसी पार्षदों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट में जो है यहाँ पर विज्ञापन और ज्ञापन दोनों सौंपे गए और ज्ञापन में कहा गया है कि देखिए, नगर निगम की भाजपा सरकार द्वारा जनता से जो वादे किए जा रहे थे उसे पूरा नहीं किया गया। इसका कहना है कि देखिए, कहीं ना कहीं साफ तौर पे कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ पर जो है ऐलान किया जाता है, लेकिन धरातल पर जो है कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिखती है। तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर जो है कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन सौंपा। ट्रिपल इंजन की सरकार कहे जाने वाली सरकार में आज आमजन बेहाल है। स्मार्ट मीटर के नाम से बिजली बिल इतना अनाप शनाप भेज रहे हैं, किसी का लाइन काट दे रहे हैं, इतने लोग परेशान हैं। और बिजली उत्पन्न करने वाली फैक्ट्री है यहाँ, कोयला यहीं, पानी यहाँ, उसके बाद भी हमको तकलीफ मिल रहा है। हल्का हवा आने पे बिजली को लाइन काट दे रहे हैं, 24 से 48 घंटा बिजली गोल हो रहा है। उसके बाद में स्मार्ट मीटर के नाम से अनाप शनाप बिल भेज रहे हैं। और कांग्रेस सरकार, हमारी सरकार में जो 400 यूनिट का 200 यूनिट फ्री था, उस योजना को भी बंद कर दिए गए हैं और जनता से अनाप शनाप वसूली कर रहे हैं। उस संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। और उसके बाद आज ही नवरात्रि का पहला दिन है और हर वार्ड अंधेला है, कहीं गरबा हो रहा है, कहीं दुर्गे माता की प्रतिमा बैठ रही है। दावा कर रहे हैं कि सभी वार्ड में लाइट जल रहा है, लेकिन लाइट की भी वही स्थिति है। कुछ बड़ी अप्रिय घटना का इंतजार कर रहा है क्या नगर निगम? पानी गर्मी के दिन में समझ में आता है कि पानी गर्मी में चलो कोई तकलीफ है, कहीं पानी चढ़ नहीं पा रहा है, कोई मेजर प्रॉब्लम है। आज पानी के लिए भी पूरा नगर निगम क्षेत्र बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। हर 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में कोई ना कोई बहाना बनाया जा रहा है कि आज वो हो गया, वो हो गया। उसी प्रकार पूरे शहर की रोड की स्थिति देखो। आप बालको मुख्य मार्ग से चापा रोड चले जाइए तो रिश्दी को आप हाल देख लीजिए, रोज गाड़ी पलट रही है, एक्सीडेंट हो रही है। आप बालको से नगर निगम की ओर आ जाइए, किसी लाल घाट वाले रोड में वहाँ एक हाथ गड्ढा है, रोज एक्सीडेंट हो रहा है। आप बालको से दर्री चल दीजिए, आप बालको से कोरबा के किन्हीं वार्ड में कहीं पे आप चल दीजिए मुख्य मार्गों पर, आपको गड्ढा ही मिलेगा। आप
टेंडर की प्रक्रिया, कब आपका फंड आएगा, क्या आएगा, उसको समय सीमा पे आप कीजिएगा। लेकिन अभी फर्स्ट एड के लिए जो तत्काल जीएसबी डाल के संधारण मद से, आपको एआरसी मद से राहत देने का काम करें, उसके लिए हमने यहाँ कलेक्टर महोदय को आग्रह किया है। उसी प्रकार सफाई का है, सफाई का पूरे क्षेत्र में ढिंढोरा पीटे हैं। हम 3 स्टार के रैंक में है, 3 स्टार के रैंक में है, 8वां नंबर में आया है। लेकिन जिस दिन वार्ड में अधिकारियों का कुल मिला के ये कहना आपका कि सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल मेरा कहना आम ये है नागरिक को जो मूलभूत सुविधा है नगर पालिका निगम के द्वारा जो दिया जाना है वो नहीं हो रहा है। तीसरी, अपने घोषणा करके, सामान्य सभा में घोषणा करके महापौर जी ने बोला था अगर किसी भी गरीब परिवार के यहाँ मृत्यु हो जाने पर मुफ्त में लकड़ी दिया जाएगा, जो आज तक किसी परिवार को ना किसी मुक्तिधाम में 1 चलिए किलो लकड़ी ठीक है, दी हम रखा समझ है। गया। प्रतिपक्ष सिर्फ बयानबाजी तक ही क्यों सीमित है, सड़क पे नहीं दिख रहा? नहीं, सुनिए, हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया था, उन्होंने एक समय सीमा आश्वासन दिया है। अगर उस समय सीमा पे अगर कार्य हम लोग नहीं करेंगे तो हम सड़क से सदन तक की लड़ाई, चाहे हमको चक्का जाम करना पड़े, चाहे हमको आमरण अनशन करना पड़े, चाहे हमको नगर निगम में ताला लगाना पड़े, उसके लिए हम बाध्य होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के रजत महोत्सव पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक अनोखी पहल देखने को मिली है। दरअसल यहां गर्भास्थल पर सैकड़ों युवतियों को शपथ दिलाई गई, साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ऋचा शर्मा ने कहा कि महिलाओं को होने वाले जो परेशानियां हैं उसे दूर करने के लिए यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज गर्भास्थल पर सैकड़ों महिलाओं के द्वारा गरबा किया जा रहा है। महिलाओं को होने वाली खून की कमी, आयरन की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है और हमें क्या क्या चीज करनी चाहिए, इसको लेकर भी जो है यहाँ पर चर्चा की गई है। और इसी बात को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्भास्थल पर सभी महिलाओं को शपथ दिलाई गई थी। तो खबर जो है वो बलौदाबाजार से है, जहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के निर्देशानुसार बालसमुंद जलाशय पलादरी में जिला स्तर पर बाढ़ आपदा को लेकर बचाव हेतु कालीपीनी अभ्यास कार्य जो है वो चलाया गया। इस मॉकड्रिल में एसडीआरएफ, मेडिकल टीम, पुलिस, होमगार्ड, राजस्व विभाग सहित तमाम विभिन्न विभागों के अधिकारी जो है मौजूद हैं। पहला अभियान जो है वो टापू पर फंसे 5 ग्रामीणों के रेस्क्यू का था, जिसमें टीम ने मोटर बोट के माध्यम से उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। दूसरा अभियान नदी में डूबते ग्रामीणों को बचाने का था। इसके साथ ही जिला अस्पताल परिसर में आग लगने की स्थिति में दमकल और अग्नि मिशन टीम द्वारा आग बुझाने और मरीजों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की भी यहाँ पर अभियान जो है किया गया था। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, एसडीएम प्रकाश केरी समेत तमाम अधिकारी जो है वहां पर मौजूद रहे। तो खबर जो है वो बालोद से है, जहां हायर सेकेंडरी स्कूल चिखाली में पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के नेतृत्व में साइबर जागरूकता और नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपाय और साथ ही सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को जागरूक करते हुए बताया कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कैसे युवाओं को गुमराह कर सकता है। साथ ही महिलाओं और बाल संरक्षण से जुड़े हेल्पलाइन नंबर जैसे कि 1090 और 1098 की जानकारी जो है यहाँ पर साझा की गई, ताकि आवश्यकता पड़ने पर छात्र छात्राएं तत्काल मदद ले सकें। इस कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में जागरूकता फैलाना और उन्हें सुरक्षित, नशा मुक्ति और जिम्मेदार नागरिक बनाना था। खबर जो है वो भिलाई से है, जहां बीते दिनों खुर्सीपार में शराब भट्टी के पीछे हुई हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने शराब दुकान को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। मोहल्ले की सैकड़ों महिलाओं ने एकत्रित होकर शराब भट्टी के खुलने ही नहीं दिया गया। सुबह से ही महिलाएं मौके पर डटी रहीं और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शराब दुकान के कारण क्षेत्र में अपराध जैसे कि हत्या, लूट, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं कहीं ना कहीं और बढ़ेंगी और बच्चों पर भी इसका जो है गलत असर पड़ेगा, क्योंकि आसपास स्कूल भी हैं। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि हाल ही में शराब भट्टी नहीं खुलने देंगे और इसी के पक्ष में जो है यहाँ पर सभी लोग विरोध करते हुए नजर आए। इस विरोध में आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जसप्रीत सिंह
का समर्थन भी जो है कहीं ना कहीं लोगों को मिला है, जिससे प्रदर्शन को और मजबूती मिली है। मामले में दिन भर तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई है। नमस्कार सर, हमको ये जरूरत है, हमारी पर्सनल समस्या नहीं है। इस वार्ड 51 के 8 बूथ है, 8 बूथ में रहने वाले हर एक जनजाति की समस्या है ये। हर एक के बच्चे, हर एक की माताएं, हर एक की बहनें रोड में खाना खाने के बाद वॉकिंग करने आते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, यहीं पे कार्यालय है, यहीं पे नगर निगम है, यहीं पे स्कूल है, यहीं पे थाना है। हर समस्या, एवरीबॉडी, हर समस्या को लेके लोग इधर आते और जाते हैं। आप बता दीजिए, अगर यहीं पे दारू भट्टी खुलेगा तो आने वाला कैसा रहेगा समस्या? ये हमारी वेदना है, ये हमारी पीड़ा है, ये हमारा कष्ट है। हमको कोई शौक नहीं लगा है 2 दिन से आंधी पानी में आके यहाँ रोड पे हम लोग ऐसे हल्ला गुल्ला करें, भूखे प्यासे भूख हड़ताल करें, हमको शौक नहीं लगा। ये हमारी वेदना है, हमारी पीड़ा है, जो शासन प्रशासन नहीं समझ रही है, नेता मंत्री नहीं समझ रहे हैं। उन लोग सिर्फ अपना ड्यूटी करें। ठीक है भैया, आप अपनी ड्यूटी करें, हम अपनी ड्यूटी करेंगे, लेकिन दारू भट्टी नहीं खुलने देंगे। नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, दारू भट्टी नहीं खुलेगी। आरती देवी, बच्चे को सुबह मॉर्निंग में स्कूल तो छोड़ा जाता है, लेकिन घर वो अपने से ही जाते हैं। जो समय रहता है 12 बजे का, 10 बजे से भट्टी घूमेगी, खुलेगी, यहाँ पे पूरे दारू पी के पड़े रहेंगे। इस दौरान में हमारे बच्चे अपने घर सुरक्षित कैसे जाएंगे? अगर इसके लिए सरकार अपने ऊपर ये रिस्क लेती है कि हमारे बच्चे सुरक्षित घर जाएंगे, तो हम ये चीज सोचेंगे कि यहाँ पे खोलने दिया जाए। हमें लिखित प्रमाण चाहिए कि हमारे बच्चे इस एरिया में सुरक्षित है। मैं अनीता नायक। इससे पहले अभी देखोगे 15 दिन पहले ही वार्ड 51 में ही कुछ 100 मीटर की दूरी में भट्टी खुली थी, उसके पीछे मर्डर हुआ था, है ना। और उसके बाद मर्डर होने के बाद प्रशासन ने 100 मीटर की दूरी में फिर से भट्टी खोल रही है उसी वार्ड में। अब देखोगे पीछे आंगनबाड़ी है, सरकारी हॉस्पिटल है और बाजू में क्या बोलते हैं नगर निगम का कार्यालय है, तब भी यहाँ पर भट्टी खोले जा रही है। ठीक है, और देखोगे अब बीजेपी जो यहाँ के स्थानीय विधायक है कांग्रेस के देवेंद्र यादव जी, वो बिहार चुनाव में बिजी है, और जो पूर्व विधायक है प्रेम प्रकाश पांडे जी, जब चुनाव समय होता है तो थाने में धरने में बैठ जाते हैं। आप देखोगे पिछले हत्या में वो थाने में धरने में बैठ गए थे। अगर अभी अब की बार की हत्या होती है तो हत्या में आएंगे। अभी तक 2 दिनों में धरने में बैठे, कोई भी कांग्रेस बीजेपी के कोई भी नेता यहाँ झांकने तक नहीं आए। हम चाहते हैं कि ये भट्टी आना खुले, उसे किसी कोयले में ले जाए। भट्टी के आप इसे यहाँ जब स्कूल खोलो, बीजेपी गवर्नमेंट का शुरू से यही रहा है कि वो भट्टी ही खोलना चाहती है। सरकारी स्कूल खोलने से उसको कोई मतलब नहीं है। दोनों सरकारी स्कूल के बीच में ये भट्टी खोला जाता है भाई। इसकी शिकायत मैंने हमने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से की है। कलेक्टर का प्रशासन में एकदम देख के बहुत बेकार लगा। तो प्रशासन चाहता ही है कि यहाँ पे भट्टी खुले। जसप्रीत सिंह, लोकसभा उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद बैनर लगाने पर मुस्लिम युवकों के खिलाफ FIR दर्ज विरोध होने के बाद आज छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में मुस्लिम समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। जामा मस्जिद के ईदगाह मैदान में हुए इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने भाग लिया और हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर अपना विरोध दर्ज किया है। मुस्लिम समाज के नेताओं ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम जताने पर कानूनी कार्रवाई किया जाना धार्मिक भावनाओं का अपमान है और उससे समाज में गहरा रोष जो है वो व्यापक है। हजारों की संख्या में जुटे लोगों ने एकजुट होकर पैगंबर मोहम्मद से अपनी मोहब्बत जाहिर की है और कानपुर के युवकों को निर्दोष बताते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की भी मांग की। प्रदर्शन के अंत में प्रतिनिधिमंडल ने SDM को यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा। जी, पूरे हिंदुस्तान में तमाम मुसलमानों के बीच में ये रंजो गम में है पूरा मुसलमान, और रोष उत्पन्न हुआ है। और भिलाई के मुसलमान भी बहुत दिनों से रंजो गम में थे। जो छोटा छोटा कोई एहतजाज करने के इसमें लोगों ने बोला, और इज्तिमाई तौर पे आज ईदगाह मैदान में हजारों की तादाद में, जैसे कि आपने देखा, लोगों ने अपना इज़हार मोहब्बत को पेश किया है। और इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि शासन और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को ये संदेश देना कि हिंदुस्तान में हम भी एक शहरी हैं, तमाम अधिकार रखते हैं। संविधान के आर्टिकल 62 नंबर 6 में अनुच्छेद नंबर 14 और 18 में समानता का अधिकार दिया गया। जब उनको वो रोड में कहीं पर भी लगा लेते हैं बैनर पोस्टर, और हम अपनी जगह भी लगाते हैं, तो हमारी नई परंपरा बोल के आई लव मोहम्मद नाम के बैनर को हटवा दिया जाता है, जबकि ये सारे मुसलमानों के दिलों में है। दूसरी चीज, धर्म की स्वतंत्रता धारा आर्टिकल नंबर 25 और 28 में भी ये दिया गया है हिंदुस्तान के बाशिंदों को कि वो अपने अपने धर्म को अच्छी तरह से पालन कर सकता है।
यही सब चीजें बताना चाह रहे हैं। इतने आर्टिकल में, इतने कानून में हमारे अधिकार दिए, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, वो कार्रवाई क्यों नहीं करता है? और आर्टिकल होने के बावजूद, कानून मालूम होने के बावजूद थानों से, पुलिस स्टेशन से द्वेषपूर्ण कार्रवाई क्यों होती है? उन 22 से 25 मुसलमान बच्चों को जो यूपी के उन्नाव शहर में और कमोबेश आगे पीछे जिनके ऊपर कार्रवाई हुई, उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है और कई दिनों तक उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। हमारी मांग है कि उनके ऊपर जो भी कार्रवाई हुई द्वेषपूर्ण, उन्हें वापस लिया जाए और उन्हें राहत दिया जाए। और जो दोषी लोग हैं जिन्होंने मिसगाइड करके ये काम किया है, वो चाहे किसी भी मजहब के हों, उन्हें सख्त सजा दिलवाई जाए और उन्हें भी जेल में डाला जाए। सभी मजहबों के बीच में आपसी प्यार भाईचारा बना रहे, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? अरे हिंदुस्तान तो भैया, पूरा हिंदुस्तान, मतलब आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है, जैसे ये मिनी इंडिया भिलाई है, उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग हर 50 से 100 किलोमीटर पे अलग अलग जबान बोली जाती है, अलग अलग मजहब के लोग हैं, कई भाषाएं बोलते हैं लोग, कई जातियां हैं। ये तो मिलकर, कई फूलों को मिलकर एक गुलदस्ता बना हुआ है जिस तरह से भिलाई में। और हम तो भिलाई शहर के बासिंदे हैं, यहाँ पर तो पूरा हिंदुस्तान है, दिलों में मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे के लिए जाने जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ मिठाई खाते हैं, वो हमारे यहाँ शीर खुरमा और सेवैयाँ खाते हैं। साहब, हमारा तो पैगाम है, जिस तरह से हम काम करते हैं, दूसरे कौम के साथ रहते हैं, शासन प्रशासन भी उसको देखते हुए हमारे साथ भी इंसाफ करे। ना इंसाफी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम भी रोड पर आएंगे। आज ये एहतजाज यहाँ पर हुआ है, कल को अगर नहीं माना गया तो हम भी आगे आने पर मजबूर होंगे। आपका परिचय? मिर्जा आसिम बेग, अध्यक्ष भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट। एक्चुअली में आज भिलाई मस्जिद कमेटी के माध्यम से आज जो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पैगंबर मोहम्मद साहब के आमाद में एक कुछ जश्न कुछ महीनों पहले बनाया जा रहा था। वहाँ पर जो मस्जिद कहते हैं मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक मतलब पैगंबर मोहम्मद के मोहम्मद इजहार करने के लिए उनके द्वारा, उन समुदाय के द्वारा मोहम्मद इजहार करने के लिए कुछ पोस्टर उन्होंने लगाया था। तो उसे कुछ अन्य समुदायों के द्वारा एक्चुअली उसे फाड़ दिया गया था। तो हमारे तमाम मुस्लिम मस्जिद कमेटियों के माध्यम से यह संदेश और यह लेटर पत्र दिया गया है हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से कि उन जिनके द्वारा भी इस तरीके का जो कृत्य किया गया है उनके ऊपर जल्द से जल्द नियमानुसार कार्रवाई किया जाए। तो जो अभी जो वर्तमान में जो मुझे जो ज्ञापन सौंपा गया है उसे जल्द से जल्द माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया जाएगा और आगामी कार्रवाई नियमानुसार उनके द्वारा। जी, खबर जो है वो दुर्ग से है, जहां 5 वार्डों में लगभग 200 से भी ज़्यादा कारखाने हैं, जिसमें स्पंज, आयरन, फाउंड्री, कास्टिंग और केमिकल के कारखाने शामिल हैं। यहां स्पंज आयरन के प्लांट से निकलने वाली ब्लैक इंडस्ट्रियल डस्ट और राख के प्रदूषण से तो लोग इतने परेशान हैं कि कूलर चालू करने से भी पहले जो है उनको 4 बार सोचना पड़ता है। और काले राख की जो मोटी परत है वो घर के अंदर जो है बाहर आना आम बात है। कारखाने से निकलने वाली दूषित पानी की वजह से भूमिगत जल स्तर तो बिगड़ ही रहा है और साथ ही मुर्दों को भी मुनासिब जगह नहीं मिल रही है। जिले के 200 से अधिक केमिकल के कारखाने की वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डस्ट जो है उससे लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। भाई, कल ऐसा क्या हुआ कि आपको कूलर बंद करना पड़ा? कल रात में 12:30 बजे मतलब बहुत स्मेल आया फैक्ट्री का, जिसके कारण कूलर बंद करना पड़ा और सोने में तकलीफ हुई। और ये आते रहता है, मतलब 2 महीने 2.5 महीने में ऐसा कभी कभार स्मेल आते रहता है। और ये जो परेशानी है, मतलब 8 से 10 बजे के बीच में भी आया था स्मेल और रात में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था स्मेल, तो कूलर वूलर भी बंद करना पड़ा। स्मेल आया और उसका शिकायत हम लोग पिछले साल भी किए थे, इसी साल, और भैया लोग करते ही रहते हैं शिकायत स्मेल का बहुत ज़्यादा। आयरन का तो नॉर्मल बात है, इंडस्ट्री एरिया आते रहता है, लेकिन स्मेल आता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है हम लोग को। स्मेल नहीं आना चाहिए सर। यहाँ तो पेयजल का तो बहुत गंभीर संकट है यहाँ। हम लोग तो इसके लिए तो बहुत मांग किए, बोर का भी, तो जब भी बोर खुलाते थे उसमें भी केमिकल आ जाता है यहाँ, है ना। तभी इसके बाद अभी निगम से बात किए, फिर टैंकर सप्लाई चढ़ रहा है यहाँ से। प्राइवेट कंपनी जो नीरोज फैक्ट्री है उससे भी 25,000 लीटर पानी दे रहे हैं पर डे। कितने सालों से टैंकर से पानी? कम से कम सर ये 15-20 साल हो गया होगा। ये पानी पूरा, मतलब जैसे बोर है मेरा ये नाला के ऊपर में, पूरा पानी पीने लायक नहीं है। सब्जी भी नहीं उगता, धान भी नहीं उगता। पूरी कितने साल से है? कहाँ बात? ये 2009 में मैं बोर कराया हूँ, उसके पहले ठीक था पानी। उसके मतलब 2002 से पूरा पानी केमिकल है। तो फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।